कभी कभी हम सोच में पड़ जाते हैं कि इस अनंत आकाश के परे क्या है। कौन है जो हर जीव के जीवन को संचालित कर रहा है? कौन है जो ब्रह्मांड को संतुलित रखता है, तारों को गति देता है, 5 तत्वों को संयम में रखता है और समय को आगे बढ़ाता है? कौन सी शक्ति है जो अदृश्य रहते हुए भी सृष्टि के हर कण में विद्यमान है? भगवान श्री कृष्ण ने गीता में एक ऐसा श्लोक कहा है जो इन सभी प्रश्नों का उत्तर देता है। एक ऐसा उत्तर जो सारे वेदों, उपनिषदों और पुराणों का सार है। श्री कृष्ण कहते हैं, मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा एव। हे धनंजय, मुझसे ऊपर कुछ भी नहीं है। जैसे धागे में मोतियों की माला पिरोई जाती है, वैसे यह संपूर्ण जगत मुझ में ही स्थित है। ये केवल शब्द नहीं, यह भगवान का स्वयं का परिचय है। भगवान किसी को सिद्ध करने नहीं आए, बल्कि जो सत्य है वह सीधे अर्जुन के सामने रख दिया। सोचिए, अगर भगवान स्वयं कहते हैं मुझसे बड़ा कोई नहीं, तो यह सिर्फ दिव्यता की बात नहीं, बल्कि सृष्टि के नियम का उद्घाटन है। यह ब्रह्मांड यूं ही नहीं चल रहा। कोई है जो इसे संभाले हुए है। कोई है जो समय, दिशा और तत्वों को संतुलित करता है। कोई है जो जन्म और मृत्यु के चक्र को व्यवस्थित करता है। उस कोई का नाम है श्री कृष्ण। भगवान कहते हैं, जैसे मोती धागे पर टिके होते हैं और धागा न हो तो माला बिखर जाए, वैसे ही इस सृष्टि का हर कण मुझ पर आधारित है। हम में से बहुत लोग अपनी दैनिक जिंदगी में उलझ जाते हैं। काम, पढ़ाई, रिश्ते, सफलता, असफलता, इन सब में इतना डूब जाते हैं कि हमें उस धागे का ध्यान ही नहीं रहता जिस पर हमारा पूरा अस्तित्व टिका है। लेकिन धागा न हो तो मोती एक पल भी टिक नहीं सकते। और भगवान का संकेत यही है कि हमारा हर कदम, हर सांस, हर विचार उस अदृश्य धागे से जुड़ा है जिसे हम भगवान कहते हैं। पर भगवान अदृश्य क्यों रहते हैं? क्यों हमें उनकी प्रत्यक्ष झलक नहीं मिलती? जैसे धागा माला में छिपा होता है, वैसे ही भगवान भी अपनी कार्यशक्ति को पीछे रखते हैं। लेकिन बिना उनके यह संसार एक क्षण भी नहीं टिक सकता। ब्रह्मांड का संतुलन, आत्मा का अस्तित्व, प्रकृति का संचालन, कर्म का फल, सब उसी धागे की वजह से है। आज हम सोचते हैं कि हम अपने कर्मों के स्वामी हैं, हम स्वतंत्र हैं, हम निर्णय लेने वाले हैं। लेकिन गहराई में जाए तो पाएंगे कि जो शक्ति हमें सोचने, बोलने, चलने, जीने की क्षमता देती है, वह भी उन्हीं से आती है। जीवात्मा को स्वतंत्रता जरूर है, पर उसका आधार भगवान है। मोती घूम सकते हैं, हिल सकते हैं, मगर धागा हट जाए तो माला समाप्त। जीव चाहे जैसा चाहे निर्णय ले, लेकिन भगवान की शक्ति के बिना न जीवन है, न चेतना। उपनिषदों में कहा गया है, न भगवान के समान कोई है और न उनसे श्रेष्ठ कोई। सभी ऋषि, सभी देवता, सभी शास्त्र एक स्वर में यह बात कहते हैं कि श्री कृष्ण ही परम कारण है। उनसे पहले कोई नहीं, उनसे बड़ा कोई नहीं, उनके बिना कुछ भी नहीं। ब्रह्मा जी भी ब्रह्मा संहिता में कहते हैं, ईश्वरः परमः कृष्ण। वे सभी कारणों के कारण हैं। इसका अर्थ यह है कि कृष्ण केवल एक देवता या अवतार नहीं, वे स्वयं मूल भगवान हैं। उनके शरीर में अनंत ब्रह्मांड समाये हुए हैं। उनके एक संकल्प से आकाश चलता है, उनकी इच्छा से जीवन पनपता है और उनकी कृपा से हम अस्तित्व में बने हुए हैं। अब सोचिए, अगर इस पूरे ब्रह्मांड का आधार वे हैं, तो हमारे सभी डर, चिंताएं, परेशानियां क्या वास्तव में इतनी बड़ी हैं जितनी हम समझते हैं? जब हम यह समझते हैं कि हमारा जीवन ईश्वर के धागे से जुड़ा हुआ है, तो मन में एक अद्भुत शांति उतरने लगती है।
जैसे बच्चा मां का हाथ पकड़कर भीड़ में भी नहीं डरता, वैसे ही जो व्यक्ति कृष्ण को अपना आधार मान लेता है वह दुनिया की किसी परिस्थिति से नहीं घबराता। श्री कृष्ण का यह श्लोक केवल दार्शनिक विचार नहीं है, यह जीवन जीने का तरीका है। यह बताता है कि हमारी सबसे बड़ी शक्ति भगवान का स्मरण है। जब हम जीवन में कमजोरी महसूस करें, अनिश्चितता महसूस करें, जब लगता है कि कहा जाए किसका सहारा लें, तब यह श्लोक हमें याद दिलाता है कि हमारा सहारा कोई मनुष्य नहीं बल्कि वह परम शक्ति है जो संसार को धारण करके रखती है। हम उनसे दूर नहीं, हम उनसे जुड़े हुए हैं, हम उनका ही अंश है। किसी भी परिस्थिति में उनका धागा नहीं टूटता, कभी नहीं। और यही इस श्लोक की महिमा है। यह हमें बताता है कि भगवान हमारे बाहर नहीं, हमारे भीतर भी हैं, हमारे आसपास भी हैं और हमारी हर सांस में भी हैं। अगर आपको यह दिव्य ज्ञान हृदय को स्पर्श करता है तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही गहरे आध्यात्मिक ज्ञान के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में प्रेम से लिखें, जय श्री कृष्ण। बैकग्राउंड फेड्स विद सॉफ्ट फ्लूट। अगर चाहें तो मैं इसी स्क्रिप्ट का और भी विस्तृत कहानी शैली वाला या पूरी तरह भावनात्मक स्लो पेस्ड वर्जन 12-15 मिनट भी बना सकता हूं।